दोस्तों आईफोन के ये 5 शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे। सबसे पहला है ओटीपी शेयरिंग। अब भाई मेरे पास बहुत सारे ओटीपीज आते हैं जो कि मुझे यूज नहीं करने होते, लेकिन घर में जब भी कोई डिलीवरी के लिए आता है तो वहां पर ओटीपी की जरूरत पड़ती है। फिर वो कॉल्स का सिलसिला शुरू होता है कि भाई एक ओटीपी दे दो, मैं यहाँ से ओटीपी ट्रांसफर करता हूँ, फिर वहां पर देते हैं। सिंपल एक ऑटोमेशन लगाया हुआ है कि जो भी ओटीपी मेरे पास आएगी मेरे घर के फोन पर भी वो ओटीपी पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली वो लोग के पास आ जाएगा और वो ओटीपी शेयर कर सकते हैं। कैसे आप लगा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है अपने शॉर्टकट के एप्लीकेशन में। शॉर्टकट का एप्लीकेशन टच करेंगे, यहाँ पर आपको ऑटोमेशन का एक सेक्शन दिखाई देगा, उस पर चले जाओ। यहाँ पर आपको प्लस का बटन दबा देना है। जैसे ही प्लस का बटन दबाओगे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से आपको मैसेज व्हेन आई गेट अ मैसेज फ्रॉम मम ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन है मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ध्यान से बनना। सेंडर, अब ओटीपी का सेंडर हर बार अलग अलग होता है तो आपको पता तो नहीं है, तो आपको एनी सेंडर पर ही रहने देना है। लेकिन मैसेज कंटेंट्स में आप डाल देंगे ओटीपी, ताकि ये पता कर पाए कि भाई ये मैसेज में ओटीपी है, मतलब इसको आगे पहुंचाना है, और डन कर दो। अब ओटीपी लिख मत देना कुछ भी, नहीं तो फिर चेंज हुआ गड़बड़ हो जाएगी। रन इमीडिएटली पर सिलेक्ट करना है। अगर रन आफ्टर कंफर्मेशन पर है तो फिर वो जब भी आपका मैसेज आएगा ना वो पॉपअप खोल के आपके सामने रख देगा, लेकिन कंफर्म करने के लिए जब तक आप कंफर्म करोगे नहीं वो भेजेगा नहीं। तो रन इमीडिएटली आप कर देना और नेक्स्ट का बटन दबा देना। ये काम होने के बाद आपको यहाँ पर एक क्रिएट न्यू शॉर्टकट ऊपर ही बटन दिखाई दे रही है ग्रे कलर की, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए सेंड मैसेज का एक बटन मिलता है, नहीं मिल रहा तो सर्च कर लेना सेंड मैसेज और उस पर क्लिक कर देना। सर्च कर सकते हो यहाँ पर सेंड मैसेज, और देखिए ये मिल गया। ध्यान रहे व्हाट्सएप वाला चूज करोगे तो फिर व्हाट्सएप पर वो ओटीपी भेज देगा और सामने वाला इंटरनेट बंद है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सेंड मैसेज नॉर्मल वाला रखना, और ये भी याद रखना कि ओटीपी आपको आई है, अगर आप किसी को भेज रहे हो मतलब जा रहा है तो हो सकता है कभी बार ना जाए अगर आपके पास एसएमएस पैक नहीं है एक्टिव, तो ये भी ध्यान रखना कि आपका एसएमएस पैक एक्टिव है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेंड मैसेज लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिलेक्ट वेरिएबल, वो टच कर देना है। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है शॉर्टकट इनपुट, ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको। बस ये शॉर्टकट इनपुट पे एक बार क्लिक करना है और ये आपके सेंड शॉर्टकट इनपुट में फीड हो जाएगा, मतलब कि जो भी मैसेज आएगा वो अब इनपुट की तरह लिया जाएगा। दूसरा, रिसिपेंट चूज करना है, किसको आप भेजना चाहते हो ये मैसेज। घर भेजना चाहते हो तो जो भी है आपके घर पे अवेलेबल बंदा उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे और सिलेक्ट कर लेंगे और बस आपको ये राइट कर देना है। तीसरी चीज, यहाँ पर एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो एक प्लस भी दिखाई दे रहा है। प्लस का क्या मतलब है कि आप हो सकता है 3-4 लोगों को भेजना चाहते हो मैसेज, तो वहाँ पर आप और भी लोग और रेसिपिएंट्स डाल सकते हो, तो इकट्ठे 2-4 लोगों को मैसेज चले जाएंगे। और जो एरो है उस पर क्लिक जरूर करो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो शो व्हेन रन, अगर ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना, वरना ये बार बार पॉपअप देगा जब भी कोई ओटीपी आएगी आपके फोन पे कि भाई कर दें क्या। तो कंफर्मेशन और शो व्हेन रन बंद कर देना है और इसको दबा देना है राइट। अब ये ऑटोमेशन लग चुका है। अब देखिए एक ओटीपी का मैसेज मुझे आएगा जो कि ऑटोमेटिकली यहां से फॉरवर्ड हो जाएगा जिस नंबर को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उस पर। अब दूसरे शॉर्टकट की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है कि आप बता रहे हैं अपने घर वालों को कि भाई हाँ मैं पहुंच गया हूं, सही सलामत हूं। अब ये तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लेकिन अगर ये ऑटोमेशन पे रहेगा तो ये आपकी लोकेशन ट्रैक करके जैसे ही आप ऑफिस के प्रेमिसेस में पहुंचते हो या फिर लोकेशन उस जगह पर पहुंचते हो, ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड कर देगा आपके घर पर कि आप सही सलामत पहुंच गए। वो कैसे करना है, तो आप देखिए शॉर्टकट के एप्लीकेशन पर है, यहीं पर आपको एक प्लस दबाना है। प्लस दबाने के बाद आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखिए अराइव व्हेन आई अराइव एट द जिम और व्हेन आई लीव वर्क। तो अराइव वाले बटन पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद चूज कीजिए और अपनी लोकेशन जो है, जैसे मैं ऑफिस में हूं अभी तो फिर करंट लोकेशन यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। ये चूज कर लूंगा यहाँ से अच्छे से कि भाई यही लोकेशन है मेरी और मैं राइट दबा दूंगा। दूसरा, दिस ऑटोमेशन इज कंट्रोल्ड बाय द लोकेशन ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। एनी टाइम या टाइम रेंज, अब जनरली भाई मैं हो सकता है 2-3 बार चाय पीने चला गया, इधर उधर चला गया, तो वापस जब भी आऊंगा ये वापस मैसेज भेजेगा। तो आपको एक टाइम रेंज सेलेक्ट करनी है कि मैं कितने बजे ऑफिस आता हूँ डेली, 9 से 10 के बीच में। तो मैं यहाँ पर 9 और 10 के बीच का जो है समय लगा दूंगा कि इस बीच अगर मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ तो मेरे घर वालों को जो है इत्तला कर देना, ठीक है। दूसरा है रन इमीडिएटली और रन आफ्टर कंफर्मेशन, आपको यहाँ पर रन इमीडिएटली कर देना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्टकट बनाना है। शॉर्टकट के लिए क्रिएट न्यू शॉर्टकट आप करेंगे और यहाँ पर एक मैसेज लिखेंगे, सेंड मैसेज का बटन दबाएंगे। मैसेज क्या है कि आप यहाँ पर लिख देंगे आई हैव रीच्ड, या आप जो भी आपको मैं पहुंच गया वगैरह जो भी लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहुंच गया। और उसके बाद आपको रेसिपिएंट सिलेक्ट करना है, जिसको आप भेजना चाहते हैं, अपने घर वालों को भेजना चाहते हैं उनका नाम लिख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से और आपने बता दिया। अब ये आपको कर देना है राइट। अब जब भी आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, देखिए व्हेन आई अराइव एट दिस लोकेशन बिटवीन 9 to 10 AM, आप मेरे घर वालों को मैसेज भेज दीजिए, तो आपका फोन ऑटोमेटिकली घर वालों को मैसेज बता देगा। इसी तरह लीव एट वर्क का है। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लोकेशन चूज, आप अपने वर्क से करंट लोकेशन से बाहर निकल रहे हैं, घर के लिए आप जाना चाह रहे हैं, उसमें आप टाइम रेंज डाल दीजिए कि मैं लगभग 6-7 बजे निकलता हूँ। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई हाँ 18 बजे मैं निकलूंगा और 18 से 19 के बीच में निकलूंगा, ये रेंज है। इस बीच में अगर मैं निकलता हूँ ऑफिस से तो आप इमीडिएटली मेरे घर वालों को बता दो कि मैं निकल चुका हूं, मतलब अगले कुछ समय में घर पहुंचने वाला हूं। नेक्स्ट करके आप वापस एक क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे और यहां पर आप डाल देंगे भाई सेंड मैसेज। मैसेज क्या कि मैं निकल गया, और रेसिपिएंट डाल दीजिए जिसको भी आप ये मैसेज भेजना चाहते हैं और बस राइट कर दीजिए। अब जब आप ऑफिस छोड़ेंगे रोज
तो आपके घर वालों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये निकल चुका है और ये थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला है। या फिर आप रेंज थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं कि भाई 6 से आपने 9 बजे तक की कर दी, कभी कभी मैं लेट होता हूं तो 9 बजे अगर निकल रहा हूं तब भी घर वालों को पता चल जाएगा मैं निकल गया। तो आप टाइम रेंज बहुत लंबी भी या फिर एनी टाइम रख दीजिए, जब भी आप निकलेंगे पता चल जाएगा। बट एनी टाइम रखेंगे तो आप चाय पीने भी निकलेंगे दिक्कत हो जाएगी। या फिर एक बड़ा सर्कल कर लीजिए, दिखाता हूं आपको कैसे। जैसे ऑटोमेशन हमने बनाया, व्हेन ये सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पर हम लोकेशन चूज करते हैं और ये देखिए सर्कल जो है बड़ा कर लेते हैं। तो जनरली आपकी चाय की दुकान हो सकती है कि भाई थोड़ी पास में हो या फिर थोड़ी दूर है, तो उस चाय की दुकान को भी आप इस सर्कल में ले लीजिए। तो क्या होगा, तो उस चाय की दुकान पर जाने पर आपके घर वालों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उससे दूर जाते हैं तो आपके घर वालों को मैसेज भेजेगा कि आप निकल गए घर के लिए। तो इस तरीके से ये ऑटोमेशन आपके काफी काम आ सकता है। तीसरा है दोस्तों, आपने अगर अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट किया तो जनरली आईफोन एक छोटा सा साउंड देता है जिससे आपको पता चलता है कनेक्ट हो गया है। लेकिन बहुत बार मैं भी ये गलती करता हूँ कि चार्जर कनेक्ट किया, बटन बंद थी, पता ही नहीं चला। तो ऐसे में एक छोटा सा ऑटोमेशन आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। हर बार ही कनेक्ट होते बताएगा कि भाई मैं लग गया हूं चार्ज पे या नहीं लगाऊं। तो क्या करना है, प्लस का बटन दबाना है और यहां पर आपको देखो नीचे की तरफ जाओगे तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको यहां चार्जर का एक बटन दिखाई देगा। आपको चार्जर के बटन पे जाना है, व्हेन माय आईफोन कनेक्टेड टू पावर, रन इमीडिएटली पे रखना है और नोटिफाई व्हेन रन को बंद रखना है। अब आप करेंगे नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहां पर क्रिएट शॉर्टकट तो है लेकिन उसके जस्ट बाजू में स्पीक टेस्ट है। आपको सिंपली स्पीक टेस्ट या प्ले साउंड कर देना है। प्ले साउंड करेंगे तो भाई आप यहाँ पर गाने चुन सकते हैं, साउंड फाइल कौन सी होनी चाहिए, या फिर आप स्पीक टेस्ट कर सकते हैं। स्पीक टेस्ट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट जो है आप बता सकते हैं कि क्या बोलना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कनेक्टेड, है ना, या फिर जो भी आपको लिखना है, ईटिंग लिखना है वो लिख दो। आपकी तरफ से कोई भी फनी साउंड डाल दो जो कि आपको पता रहे कि भाई जब भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी बताता है, और राइट कर देना है। अब जब भी आप अपना चार्जर कनेक्ट करेंगे तो देखो मैं इसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। कनेक्टेड। तो इस तरीके से बताएगा कि भाई आपका जो चार्जर है वो कनेक्टेड है। अब आप चाहते हैं कि भाई आवाज़ जो है किसी और की रहे तो आप यहाँ पर एरो पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए पिच कितनी होनी चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में बोलना चाहिए और वॉइस किसकी होनी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके हिसाब से फिर इसको ऑटोमेट सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि अब देखो जब भी आप चार्जर से कनेक्ट करोगे ये बोलकर बता देगा कि भाई आपका फोन जो है कनेक्टेड है या नहीं, तो आपको पता चलेगा। दूसरा एक और ऑटोमेशन इसके पीछे आप लगा सकते हैं, बैटरी वाला ही, सेम चार्जर वाला ही, कि भाई डिस्कनेक्ट जब कर दिया तब क्या बोलना है। तो डिस्कनेक्टेड आप लगा सकते हो, आपको लगाना है तो। हालांकि मैं नहीं लगाता क्योंकि निकाला है तो मुझे पता ही निकाल दिया, मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगला है आपकी बैटरी बचाने के लिए लो पावर मोड। देखिए आप कोई भी iOS चला रहे हो लेकिन लो पावर मोड ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं लगता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया और वो क्या बोलता है कि 20% से नीचे आएगा मल्टीपल एप्लीकेशन तो लो पावर मोड में शिफ्ट हो जाएगा, बट नहीं होता है। तो ऐसे में आप एक ऑटोमेशन चला सकते हो। क्या करोगे, तो ऐसे में आप प्लस का बटन दबाइए, यहाँ पर दबाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद देखो बैटरी वाला सेक्शन मिलता है, बैटरी लेवल, चार्जर और लो पावर मोड। तो आपको लो पावर मोड नहीं बल्कि बैटरी लेवल का बटन दबाना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए कि कितने % से नीचे आपका फोन जाएगा तब आपको लो पावर मोड चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर 30% कर देता हूँ, तो मैंने 30 पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए इक्वल्स नहीं, फॉल्स बिलो 30% लिखूंगा। रन आफ्टर कंफर्मेशन नहीं, रन इमीडिएटली करूंगा। नोटिफाई व्हेन रन बंद रहेगा। नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सबसे ऊपर जो सेक्शन दिख रहा है गेट स्टार्टेड में, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा सेट लो पावर मोड, ये आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करते हैं टर्न लो पावर मोड ऑन सिलेक्टेड। अब जब भी इससे नीचे बैटरी लेवल जाएगा ये ऑटोमेटिकली मेरे फोन को लो पावर मोड पे सेट कर देगा। तो ये आप सेट कर सकते हैं। अभी मुझे बार बार जो है अंदर जा करके सेटिंग्स में जा करके लो पावर मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप देख सकते हो 22% बैटरी थी, हमारा लो पावर मोड जो है सेट हो गया है। अब अगला है दोस्तों कि आपके फोन की बैटरी को बचाने के लिए आईफोन ने नए फोन्स के अंदर ये ऑप्शन दे दिया है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना चार्ज होना चाहिए आईफोन। तो मैं आपको दिखाऊं, सेटिंग्स के सेक्शन में बैटरी में जाएंगे आप, तो यहां पर आपको एक बटन मिलती है चार्जिंग की। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चार्ज लिमिट का एक सेक्शन होता है जिस पे आप इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई मुझे 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, 85% से बैटरी ज़्यादा चार्ज नहीं करनी है, तो मैं 80% पर रख लेता हूँ। लेकिन जो पुराने फोन्स है 14 या 13 है उनके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एक ऑटोमेशन चला सकते हैं, उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। प्लस करिए, उसके बाद आप बैटरी वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पर देखिए बैटरी लेवल पे जाइए। बैटरी लेवल पे जाने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई 80% पे जो है आपकी बैटरी आ जाती है। तो आपने सेलेक्ट कर लिया 80% इक्वल्स टू 80% हो गया। रन आफ्टर कंफर्मेशन से आपको रन इमीडिएटली करना है और नोटिफाई व्हेन रन को बंद करना है। नेक्स्ट करना है, गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आपको शो नोटिफिकेशन का एक बटन दिखाई देगा, आप बस इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, 80% चार्ज का नोटिफिकेशन आप बता दीजिए, एरो सेलेक्ट कीजिए, टाइटल यहाँ पर डाल सकते हैं, साउंड प्ले करना है वो डाल सकते हैं, और अटैचमेंट चूज वेरिएबल अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप वो भी कर सकते हैं। अब जब भी ये 80% चार्ज हो जाएगी तो आपको क्या दिखाई देगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। तो जैसे हम चलाएंगे इस तरीके से आपको एक शॉर्टकट नोटिफिकेशन आएगी कि 80% चार्ज।
ताकि आप अपने फोन को निकाल सकें। और एक साउंड नोटिफिकेशन वाला साउंड बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन जो है चार्ज हो चुका है। तो आप ये ऑटोमेशन लगा सकते हैं। अब ये सारे ऑटोमेशन में से कुछ तो आपको जरूर पसंद आया होंगे। अगर आपको और ऐसे शॉर्टकट्स एंड ऑटोमेशन देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।